न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के जिले राजन्ना सिलसिला के एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन। दुबई से आए एक शख्स के ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जाने पर गांव वालों ने लिया फैसला। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मुतालिक हाई कोर्ट में हुई समाअत। त्योहारों पर पाबंदी लगाने, अंदरून 2 दिन अहकाम जारी करने हुकूमत को हिदायत। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर नाकाम तलबा को फौरी कामयाब करार देने का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी की भूख हड़ताल। कौमी यौम किसान के मौके पर KTR की मुबारकबाद। ट्वीट के जरिए धान और दीगर मसाइल पर मरकजी हुकूमत पर की नुक्ताचीनी। माधापुर SOT पुलिस ने ड्रग्स के साथ किया 3 अफराद को गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के लिए बेहतर मुजाहरा करने की कोशिश करूंगा। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने सचिन तेंदुलकर की सताइश का दिया जवाब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे के पेश नज़र अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ज़िले राजन्ना सिलसिला के मुस्ताबाद मंडल के मौजा गुड़म में हाल ही में दुबई से आने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासर होने की तस्दीक के बाद उसकी वालिदा और बहन की रिपोर्ट भी मुस्बित आने की इत्तला मिली है, जिसके पेश नज़र मौजा गुड़म में रज़ाकाराना तौर पर 10 दिन तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतासरीन को क्वारंटाइन करने के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि 10 दिनों तक ना ही गांव का कोई शख्स बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर का शख्स गांव में दाखिल हो सकता है। విషయం గూడెం గ్రామానికి ఎందుకంటే ఎక్కడో వచ్చినటువంటి ఓమిక్రాన్ అనే ఒక వైరస్ ఎక్కడో ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వైరస్ గూడెం దాకా సోకిందంటే ఆ వైరస్ ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో దాని గురించి మనం ప్రజలు ఆలోచించదగ్గ విషయం। ఈ రోజు నాడు మాకు గల్ఫ్ నుంచి వచ్చినటువంటి చందు అనే వ్యక్తికి పాజిటివ్ రావడం చాలా బాధాకరం। అదేవిధంగా వారి ఇంటి వారికి శాంపిల్ తీసుకోవడం తోటి వాళ్ళకు కూడా కరోనా పాజిటివ్గా గుర్తించడం జరిగింది। వాళ్ళు కూడా హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు। మిగతా ఎవరైతే మేము అనుమానితులుగా వాళ్ళు ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళని కూడా ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పినాం। అదేవిధంగా గ్రామ ప్రజలందరూ కలిపి నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం ఏంటంటే 10 రోజులు గ్రామంలో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ విధించుకోవడం మా గ్రామస్తులు చేయడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా కిరాణా షాపులు కానీ, హోటల్స్ కానీ, వివిధ రకాల అంగళ్ళు కానీ పొద్దున ఇచ్చినటువంటి టైంలో ప్రజలు ఆ సరుకులు తీసుకొచ్చుకొని ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళకు టైం వెసులుబాటు కూడా చేశాము। దయచేసి ప్రజలు దీనికి అందరూ సహకరిస్తున్నారు। అదేవిధంగా ప్రజలు అత్యవసరం ఉంటేనే బయటకు రావాల్సిందిగా ఈ మీడియా ద్వారా కూడా మేము ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాము। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि ओमिक्रॉन शक्ल का जायजा लिया जाए और इस नई शक्ल के सिलसिले में चौकसी इख्तियार की जाए। अदालत ने कोरोना की इस नई शक्ल के पेश नज़र त्योहारों पर पाबंदी आयद करने और इस सिलसिले में अंदरून 2 दिन अहकाम जारी करने की हुकूमत को हिदायत दी। हाल ही में जारी करदा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज में नाकाम कई तलबा की हिमायत में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन असेंबली संगारेड्डी जग्गा रेड्डी ने भूख हड़ताल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम पर हुकूमत नींद में है। गुज़िश्ता 2 साल से तलबा को बोर्ड के मौक़ूफ़ की वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में नाकाम तलबा को फौरी कामयाब करार देने का मुतालबा किया। ప్రాంతాల్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల ఆల్రెడీ టీచర్స్ టీచింగ్ లేదు ఆల్రెడీ కాలేజీలలో, దాంతోపాటు వాళ్ళకు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల ఆ యొక్క పరిస్థితులలో చాలామంది ఇంతమంది 2,30,30,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ కావడం జరిగింది।
కార్పొరేట్ కాలేజీలకు అయితే వాళ్ళు ఫీజులు కడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. అక్కడ స్టూడెంట్స్ ద్వారా లెక్చరర్స్ ద్వారా వాళ్ళకు చదివిపిస్తారు. కానీ అదే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా కాలేజీలలో ఇప్పుడు సపోజ్ ఆన్లైన్ చదువులు చదవమని అన్నారు, మరి వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ప్రభుత్వం ఏమైనా ఏర్పాటు చేసిందా అంటే ఏర్పాటు చేయలే కదా వాళ్ళకు. ఇప్పుడు ల్యాబులు కూడా ట్యాబ్ ఇప్పుడు ఫోన్స్ కూడా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర. ఇలాంటి పరిస్థితులలో మరి గవర్నమెంట్ కాలేజీకి సంబంధించిన ప్రభుత్వము గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు మేము అలాంటి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరో అడగం. కానీ నువ్వు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదువుకున్న వాళ్ళకు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఫోన్స్ కానీ మళ్ళీ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని పట్టించుకోకపోతే ఈరోజు అనేక మంది చూడండి. మొన్న ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ ట్రైన్కి డైరెక్ట్గా పోయి ట్రైన్కి ఎక్కడది జాలవి నల్గొండల అంటే ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3 చెప్తున్నాము. కానీ చాలా మీడియాకి రాని చావులు కూడా స్టూడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు సబితా ఇంద్రారెడ్డి శాఖ మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని సమీక్ష చేసి ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అవుతున్నది, ఈ 2,30,000 మందిని మరి అందరూ కూడా పాస్ చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చే నష్టమే. रियासती वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में वक्तन फ़वक्तन नई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने आज जू पार्क में नए बर्ड एवियरी कॉम्प्लेक्स और CCTV कैमरों के कमांड कंट्रोल रूम के साथ साथ जदीद सफारी गेट का इफ्तिताह किया। जंगली कुत्तों को बाद-ए-अज़ां एनक्लोटर में छोड़ा गया। आज जू पार्क में, जवाहरलाल नेहरू जू पार्क में हम आज विजिट करें। हमारे PCF मैडम, हमारे कुकरोटी डायरेक्टर और दूसरे हमारे फॉरेस्ट स्टाफ, क्रिएटर और सब लोग बहुत ये कोरोना के वजह से ज़्यादा दिन 2 महीने लास्ट ईयर भी लॉकडाउन थे, इस साल भी एक 40 डेज लॉकडाउन में थे। उससे थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम में आ गया। उसके बाद विजिटर्स भी कम हो गए और जो आमदनी आते वो आमदनी से या मेंटेन भी करना रहता, पर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन गिरा। फिर भी अभी आज वो एनवायरी स्कीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वो डॉग्स भी आज वाइल्ड डॉग्स भी पब्लिक को दिखाने के वास्ते छोड़ दिए। और 200 CC कैमरा इनाग्रेशन भी आज हो गए। इससे और क्या है, और 300 कैमरा है तो पूरे जितने भी पार्क के 560 एकड़ में जितना है वो पूरा कैमरा लगाए तो अपने को सिक्योरिटी पर्पज़ पे अपने को इजी रहता। वो आगे करने का हम कोशिश करेंगे। जो अभी एक्वेरियम है वो भी रिपेयर करवा के वो भी शुरुआत करेंगे। जो मस्जिद का बोले, मस्जिद का कुछ जैसे पुराना है वैसी चल रहा, मस्जिद का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उर्दू में थोड़ा नेम प्लेट लिखना बोल बोले हमारे डायरेक्टर का थोड़ा वो उर्दू में लिखना बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर करने का कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को आज टाइम दे के आए, हम भी अच्छे देख के बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। इतने मैं समझता हूँ इतना जू में दिन तमाम भी टाइम पास करने के वास्ते यहाँ सुविधा है। बहुत से लोग जो विजिटर्स आ रहे, जो उन लोग का टिफ़िन बॉक्सेस ला रहे, अच्छे बैठ के खाना खा रहे, इतना टाइम उनको कहाँ मिलता है। वो पूरे घर में रहे तो हमेशा फ़ोन TV वो ही देखते हैं, मगर यहाँ देखे तो नेचुरल जो एनिमल्स देने रहता, वो ये देखने के बाद उन लोगों को बहुत खुशी है। हम भी सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रहे। बच्चे लोग सब छोटे छोटे बच्चे के साथ पूरे लोग यहाँ देखने को आते, और सब लोगों को अभी आगे और सुविधा बढ़ाने के वास्ते हम कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से भी पैसे लेके या जितने ये पार्क पे इनकम कमाए, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसे लेके कैमरास और दूसरे जो सुविधा है वो आगे लाने के वास्ते हम कोशिश करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कौमी यौम किसान के मौके पर किसानों को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म
ट्विटर पर केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए रियासत से धान की खरीदारी के मसले पर मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने एक ट्वीट में निशानदेही करते हुए वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना ने ज़राअत के मैदान में मुनफरिद तरक्की की है और धान की पैदावार के ज़िमन में क़ब्ल-ए-ज़ीं के रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत का इमदाद से इनकार हमारे किसानों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद कुप्पुला ईश्वर ने तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजों के लिए शाया करदा 9 निसाबी किताबों की मुफ्त इजराई और उर्दू अकेडमी के उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम्स की ऑनलाइन बुकिंग का इफ्तिताह किया। इस तक़रीब के मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस, मोहम्मद इरफान, वी कृष्णा सुपरिटेंडेंट, अत्ताउल्ला खान अकाउंटेंट, शेख इस्माइल सीनियर स्टीनो, मोहम्मद एहतशामुद्दीन खुर्रम, अहमद बिन इसहाक, मोहम्मद अरशद मुबीन ज़ुबैरी, मोहम्मद जुनैद उल्ला बेग व दीगर अरकान आमिला और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। దాదాపుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉర్దూ మీడియంలో నిర్వహణ జరుగుతున్నటువంటి డిగ్రీ కాలేజెస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు పాఠ్య పుస్తకాలను పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా దీనికి ఒక యాప్ కూడా రెడీ చేసి ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది। దాని ద్వారా ఆన్లైన్లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆడిటోరియం బుక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక చిన్న అవకాశం కూడా కల్పించడం జరిగింది। ఇవన్నీ రోజు రోజుకు ఈ ఉర్దూ అకాడమీ ద్వారా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీ ప్రజలకు అనేక రకాల సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వం చాలా గొప్పగా ప్రయత్నం చేస్తుంది। మరి ఈరోజు చాలా ఉర్దూ మీడియంలో నడుస్తున్నటువంటి డిగ్రీ కళాశాలలకు బుక్స్ పంపిణీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన సిఇఓ గారు అదేవిధంగా సంబంధిత అధికారులందరికీ కూడా సంతోషం, కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ కూడా మరి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు। मस्कन की ऑनलाइन के ऐप जो जनाब इरफान अजीज़ साहब ने अपनी टीम के ज़रिए तैयार किया था उसकी रस्मी इजरा अंजाम दी। अभी उसको आवाम के लिए ऑनलाइन बुकिंग को रिलीज़ किया। वज़ीर मौसूफ इज़्ज़त माब ने उसका इफ्तिताह किया। और दूसरा जो इनकलाबी इक़दाम तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का हुआ वो ये था कि तेलंगाना रियासत में जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उन तमाम डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के दरसी किताबों की, निसाबी किताबों की मुफ्त तक़सीम अमल में लाई गई। इसके लिए हैदराबाद के 5 डिग्री कॉलेज का इंतखाब अमल में आया, जिसकी निगरानी जनाब डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब कर रहे थे। मैं साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ उन कॉलेज की इंतज़ामिया को यहाँ लाया और उनको किताबों की रसाई अमल में आई। मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना रियासत अक़लियतों की बहबूद के लिए काम कर रही है, उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम कर रही है और तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी अपने हिस्से का हक अदा कर रही है। इंशाअल्लाह आगे और अजाएंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीज़न का दौरा करते हुए यहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, मुतल्लिका महकमों के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। बाद रुकन असेंबली पाशा खादरी ने क्रिसमस के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से क्रिसमस गिफ्ट्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बद्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में आज क्रिसमस के ज़िमन में क्रिश्चियन हजरात में साड़ियों की तकसीम हुकूमत तेलंगाना की तरफ से की गई और मैं और एरिया कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब मिलके यहाँ के क्रिश्चियन बरादरी के लोगों को हुकूमत की तरफ से जो तोहफे दिए गए वो उनके हवाले किए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हर ईद त्यौहार में जो हुकूमत की तरफ से तोहफे दिए जाते हैं उसी ज़िमन में आज ये तकरीब संतोष नगर डिवीज़न में रखी गई थी। इंशाल्लाह कल भी इसका एक पहला मरहला हल हुआ, आज भी हुआ और एक कल भी रहेगा। और जितने याकुतपुर में चर्चेज हैं वो तमाम चर्च के लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मेरा हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है। सबकी खुशियों में हुकूमत भी शरीक हो रही है। बेहतरीन इक़दाम है, इसमें और वसत देने की ज़रूरत है। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने 7 नाला क्वार्टर्स में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड मार्केट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, सीनियर लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी, म्यूनसिपल कमिश्नर ए शैलजा, पार्टी कायदीन, कारकुनान और मुतल्लिका अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA जोगू रमना ने बताया कि अब शहरियान आदिलाबाद को सब्ज़ी, फल, फूल, मछली वगैरह ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंटीग्रेटेड मार्केट में तमाम अशिया एक ही जगह उन्हें दस्तयाब हो जाएगी। पेंशन हो, शादी मुबारक हो, या ऐसे कईयों स्कीमा है जो KCR साहब और हमारे जोगू रमना साहब की जो सो हिदायत पे चल रहे हैं। इसलिए हम आवाम तक जो सो हमारा काम है कि हम आवाम तक ये जितने भी जो सो काम है, जितने भी स्कीम से हमको आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना ये लोगों को क्या समझ में आता बोले तो गवर्नमेंट दे रही भाई हमारे को, नहीं गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारे KCR साहब दे रहे, हमारे जोगू रमना साहब दे रहे। ये हमको हमारे कॉमन वोटर के दिमाग में ये बात डालना है, और ये डालना है तो हम कार्यकर्ता और हमारा काम है ये। वरना ऐसे कई करोड़ रुपए के हम काम करते जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि गवर्नमेंट कर रही, नहीं गवर्नमेंट नहीं कर रही। इससे पहले भी 60-70 साल से गवर्नमेंट थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं करे। आज KCR साहब और जोगू रमना साहब क्यों कर रहे हैं, ये बात हमारे लिए बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप शहर के अंदर देखिए, आदिलाबाद शहर के अंदर आप जिधर गाड़ी लेके जाएंगे आपको उधर जो सो रोड का काम चल रहा। हर चौरस्ते पे देखो सेंट्रल लाइटिंग, जितना खूबसूरत आदिलाबाद शहर बन रहा है उसके लिए जोगू रमना साहब बहुत जो सो कोशिश कर रहे हैं। अब आज हमारी टीम म्यूनसिपालिटी की जोगू परमिंदर साहब और हमारी काउंसिल के साथ हम जो काम करते हुए आगे जा रहे हैं, उसके लिए हमारे सारे काउंसलर्स के साथ जो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, चेयरमैन साहब का, जोगू रमना साहब का। और ये जो चीज़ हम अपोजिशन को जो बताना है, अपोजिशन को इतना ही बोलना है कि भाई तुम अब आगे चल के वोट किस పార్టీలకు తావు లేకుండా అన్నిటినీ కూడా మరి ఒకటే రీతిలో అభివృద్ధి జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అక్కడక్కడ అభివృద్ధి జరగకపోతే అన్ని ఆల్ పార్టీస్ కౌన్సిలర్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అక్కడక్కడ మీకు ఎక్కడైనా అభివృద్ధిలో కొద్దిగా జాప్యం అయితే రాబోయేటటువంటి రోజులలో మళ్ళా ఇంకా TFIDC నుంచి KTR గారితో కూడా కలవడం జరిగింది. KTR గారు కూడా ఆదిలాబాద్ పట్టణం సంబంధించిన నిధులు 50 కోట్ల వరకు కూడా సంవత్సరం లోపల ఇస్తానని చెప్పి వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా మిగిలిపోయినటువంటి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో పార్టీలకు అతీతంగా ఎవరు కౌన్సిలర్ ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నా ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల అవసరాల నిమిత్తం ఇవన్నీ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతాయి. ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే అంటే ఒక సదుద్దేశంతో మీరు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, ఇలా తండ్రి కొడుకుల్ని కూడా గెలిపించింది కాబట్టి అది మా బాధ్యత పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా మా భుజస్కంధాల మీద బరువు పెట్టింది కాబట్టి దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అందరినీ అధికారులతోటి అన్ని పార్టీల నాయకులతోటి पत्रिका मित्रों अंदर कलसी पनिचेस्तामनि चेप्पि जनवरी की 8 और 9 तारीख को ईदगाह मिरालम हैदराबाद में मुनक़िद होने जा रही जामियतुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान भर से 1 लाख ख़वातीन और तालिबात की शिरकत मुतवक्को है। इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने बल्दी, बरखी, आबरसानी, RTC, ट्रैफिक व दीगर महकमों के ज़िम्मेदारान के साथ दौरा किया। उन्होंने तमाम अहदेदारों से अपील की कि हर मुमकिन सहूलत पहुँचाई जाए, ख़ास तौर पर पीने के पानी का मसला ना हो और साफ़ सफाई के मुलाजिमीन को भी मौजूद रहने की तलखीन की। इस मौके पर जामियतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान, वक्फ बोर्ड रुकन वहीद अहमद एडवोकेट के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईदगाह मिरालम का तफसीली जो है दौरा किया गया है, जिसमें जो है सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइट और जो है वाटर वर्क्स और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम जो है ऑफिसर्स पूरे मौजूद थे कि यहाँ पर 8 जनवरी और 9 जनवरी को यहाँ पर इज्तिमा जो है मुनक़िद किया गया है जमातुल मोमिनात की जानिब से 8 तारीख़ और 9 तारीख़ को लेडीज़ का है, लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और मौज़म खान साहब की नुमाइंदगी में तमाम जो है यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मिल किए जाएंगे
आवाम को कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे ख़वातीन माँ और बहनों से अपील करूँगा कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए और शिरकत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरमुल मुकाम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और जनाब मुअज़्ज़म खान साहब और हमारे हरदिल अज़ीज़ कारपोरेटर हमारे खादर भाई साहब की भरपूर हमेशा रोज़े अव्वल से जिस वक्त से यहाँ पर जामियतुल मुमिनात के ख़वातीन के जो इज्तिमात मुनक़िद किए जाते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका भरपूर ताउन रहता है। और इस हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 और 10, 8 और 9 जनवरी 2022 को मुनक़िद किया जा रहा है। और इंतज़ामात के सिलसिले में कारपोरेटर साहब तमाम महकूम जात को तलब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आकर तमाम महकूम जात हाज़िर हुए हैं और वो तयक़ुन दिए कि मुअस्सर अंदाज में इंतज़ामात किए जाएंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से रोज़नामा रहनुमा दक्कन के चीफ़ एडिटर व इंडो अरब लीग के चेयरमैन मरहूम सैयद विखारुद्दीन का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ। शहर हैदराबाद के नामपली में वाक़े नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशनल सेंटर में मुनक़्क़िदा इस जलसे में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, काउंसिल जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की वाइस काउंसिल मीना हादियान, साबिक़ MP अज़ीज़ पाशा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी के अलावा सहाफ़ी और दीगर अहम शख्सियात ने ख़िताब करते हुए मरहूम विखारुद्दीन की खिदमात को याद किया और खिराज पेश किया। इस दौरान फॉर्मर चेयरमैन सेटवीन इनायत अली बाखरी, ज़हीरुद्दीन खान मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत, गवाह चीफ़ एडिटर फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, प्रोग्राम कन्वेनर्स मोहम्मद खैरात अली, सीनियर सहाफ़ी शफ़ीक़ अत्तर, DTV न्यूज़ चैनल के चेयरमैन मोहम्मद मुनीर कुरैशी और दीगर मौजूद थे। विखार साहब के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। वे बड़े ऐसे अजीम इंसान थे, मैं समझता हूँ उनकी तरह पैदा होना बहुत मुश्किल है। विखार साहब हर प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं, मैं हमेशा उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़े नेक इंसान थे, उनके लिए हम हमेशा दिल और जान से जो हमसे हो सकता है ज़रूर करेंगे, मगर आप एक सिस्टम से काम करें। ये बाहर बताए ज़रूर बता सकते हैं, आपका मर्जी की बात है, पर कानून जो होता है उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है और प्रूफ वो भी बाज़ाब्ता तरीके से आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, मगर अच्छे लोगों के दुश्मन भी होते हैं। उसके लिए हिकमत अमली वक्त से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान हमेशा, हालांकि विकास साहब बहुत काबिल इंसान थे, पर बचपन से ही कुछ मसाइल में थे। हम भी सुना में कि वो बचपन में छोटे थे जब उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, उसके बाद भाई साहब का हादिसा हुआ, और सियासत में भी हमेशा दिक्कतों से गुजरते थे, क्योंकि अखबार के एक लीडर साहब ही थे और नड्डेर अखबार के मुदीर थे जो अखबार को उसूल की बुनियाद पर चलाते थे। और आज के ज़माने में उसूल की बुनियाद पर जो चलाता है उससे मुश्किलात में ज़रूर गुजरना पड़ता है, मगर ये भी मुश्किलात आजमाइश है। इंसान हमेशा हक की बात करना चाहिए, वक्त के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। खासतौर से इंडो अरब के बारे में वो चेयरमैन भी थे और हमेशा जहाँ फ़लस्तीन के बारे में ज़रा भी कुछ मसला पैदा होता है फ़ौरन यहाँ मीटिंग बुलाते थे। SOT माधवपुर की टीम ने ड्रग्स के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 183 ग्राम कोकेन, 40 नशावर गोलियां, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए। मुलजिमीन की शनाख्त टोलीचौकी इलाके के रहने वाले 37 साला मोहम्मद अशरफ बेग, निज़ामपेट बाचूपल्ली के रहने वाले 24 साला रामेश्वर श्रवण कुमार ग्राहक हैं और AP के ज़िला प्रकाशम के रहने वाले 27 साला तेजा जो कि ग्राहक के तौर पर इनकी शनाख्त की गई है, जबकि असल मुलजिम नाइजीरियाई बाशिंदे जोडे उर्फ क्राइस के तौर पर की गई है, जो फरार बताया गया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। పదార్థాలు వినియోగదారులు పెడ్లర్పై నిరంతరం మనము నిఘా పెడతా ఉన్నాం. మరి దీన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఒక ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2 ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ ఒక పెడ్లర్. వాళ్ళ నుంచి మనం అబౌట్ 183 grams of cocaine, then 44 ecstasy pills, 3 mobile phones, all worth of about 26.2 lakhs material మనము
సీజ్ చేశాము. దీనికి సంబంధించి మనము రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నెంబర్ 799 అండర్ సెక్షన్ 21, 22, 29 ఆఫ్ NDPS యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఈ 3 మెంబర్స్ ని మనం అరెస్ట్ చేశాము. ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ అంతా మనకి SOT మాదాపూర్ టీమ్ headed by the inspector and anti-narcotics enforcement cell Cyberabad ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు మనము చేయడం జరిగింది. మరి ఇందులో ఈ కేసులో చూస్తే మనకి 2 ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. శ్రవణ్ కుమార్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ నిజాంపేట్ పాచుపల్లి, అండ్ చరణ్ తేజ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళిద్దరు ఎండ్ యూజర్స్. మనకి న్యూ ఇయర్ వస్తుందని చెప్పి వీళ్ళు పార్టీ చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్స్ ని వీళ్ళు గోవా నుంచి తేవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇద్దరు మొహమ్మద్ అష్రఫ్ బేగ్ అలియాస్ दाऊद is a resident of टोली चौकी. बाचूपल्ली में वाक़ VNR विज्ञाना ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कुछ देर के लिए हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब एक स्टूडेंट ने जुमेरात की अलग सुबह मुबैना तौर पर हॉस्टल की इमारत से गिरकर खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी स्टूडेंट की शनाख्त शिवा नागुले के तौर पर की गई है, जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करते हुए हॉस्टल में रहता था। उसके पास से एक खुदकश नोट भी मिला है, जिसमें उसने कहा है कि वो कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से डिप्रेशन में चला गया और अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया, जबकि इस ज़िम्मन में तहकीकात जारी है। इस मौके पर ABVP के कायदीन और कारकुनान ने कॉलेज के बाहर धरना देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया। కాలేజీ యాజమాన్యాన్ని మరియు అతని మిత్రులను, కాలేజీలో ఉన్నటువంటి అతని స్నేహితులు వాళ్ళందరి యొక్క స్టేట్మెంట్లు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మృతదేహాన్ని హాస్పిటల్కి తరలించి పోస్ట్మార్టం కూడా నిర్వహించడం గురించి అని పంపించడం జరిగింది. ఇటు విషయమై కేసు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. డెడ్ బాడీ వాళ్ళకి చూపించలేదని పేరెంట్స్ అంటున్నారు. డెడ్ బాడీని మనం పంచుల సమక్షంలో ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ చేసుకొని న్యూస్ టీమ్ని కూడా పిలిపించిన తర్వాతనే పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి కానీ వాళ్ళ బంధువులకు కూడా జరిగిన ఘటన విషయమై మరియు సూసైడ్ నోట్ కాపీ ఏదైతుందో అది కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకు దర్యాప్తులో పూర్తి సమాచారం ఇస్తాము. వారి యొక్క కోఆపరేషన్ కూడా పూర్తిగా తీసుకుంటాం. నాకు చెప్పిన ఇట్లా నా కొడుకు సీరియస్ ఉన్నాడు సార్, నేను పోతున్నా అని చెప్పిన వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ పో అని చెప్పారు సార్. అంతే, నాకు ఏం తెలియదు సార్. నేను ఇంతవరకు నాకు డెడ్ బాడీ చూపించలేదు. ఏముంది అని చెప్తే పోలీస్ స్టేషన్ పోతే పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళే ఉన్నారు సార్. వాళ్ళే ఉంటే నేను మనకి ఇక్కడ మనకి చెప్పిన ఇక్కడ పరిగెత్తుకొని వచ్చాను సార్. నాకేం తెలియదు. ఇంటికాడ ఆమె పడిపోయిందంట. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఘోరం సార్. నా కొడుకు అన్నింటికి పుట్టాను సార్. నేను ఎక్కడ దేశం మొత్తం డ్యూటీ చేసుకుంటా నేను ఉంటాను సార్. వారి క్యారెక్టర్ తెలుసుకోండి. చిన్నప్పటి నుంచి సెంట్రల్ స్కూల్లో చదివిండు, అక్కడ రికార్డు ఉంటుంది. శ్రీ చైతన్యంలో నా ప్లాన్ చదివించిన అక్కడ రికార్డు ఉంటుంది. ఇటపో పైసల కోసమో చదువు రాకనో లేకుంటే ఏం చేసినో తెలియదు సార్. నైట్ మాట్లాడాడు, ఈరోజు నైట్ ఉదయం ఫోన్ చేస్తాడు, ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఫోన్ చేయలేదు. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేదు సార్. ఏ బాడీ గురించి మాకు చెప్పలేదు. ఏం సీరియస్ ఉంది రా అని చెప్పారు సార్. ఎలాంటిది ఏం చెప్పలేదు సార్. సార్ 3 పిల్లలు సార్. నాకు 3 పిల్లలు, 2 ఆడపిల్లలు, 2 ఆడపిల్లలు, 1 అబ్బాయి సార్. మొత్తం ఆయనే సార్. అబ్బాయి పెద్దోడు సార్. ఆయన మొత్తం ఆయనే చూసుకుంటాడు. మొత్తం ఎలాంటి ఆట అడ్డు చేసేటోడు కాడు. చదువులో ఎట్లా ఉండేవాడు? ఫస్ట్ సార్ అన్నింటిలో 953 సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చినాయి సార్. ఈయన కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది. ఆయన ఫీజు కట్టినాం. जनूबी अफ्रीका के साथ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से पहले हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की सताइश की, जिस पर मोहम्मद सिराज काफ़ी पुरजोश नजर आए। सिराज ने सचिन की इस सताइश को काफ़ी तरगीब दिलाने वाला करार दिया और वादा किया कि वो टीम के लिए हमेशा बेहतर मुजाहरा करने की कोशिश जारी रखेंगे। फास्ट बॉलर सिराज ने सचिन तेंदुलकर की सताइश के जवाब में ट्वीट करते हुए शुक्रिया सर कहकर इज़हार तशक्कुर किया। शहर बोधन के मारूफ एडवोकेट मोहम्मद आबिद अहमद सूफ़ी को गवर्नमेंट प्लीडर यानी सरकारी वकील नामजद किए जाने पर शहर के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात व सियासी समाजी मिली कायदीन ने उनकी रिहाइशगाह पहुँचकर उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए
आबिद वकील ने रुकन असेंबली आमिर शकील और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। नेशनल मैथमेटिक्स डे के ज़िमन में ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़े रेनबो हाई स्कूल में मुनक़्क़िदा राइटिंग, क्विज़ और ड्राइंग मुकाबले में कामयाब स्टूडेंट्स में आज इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में ASP किरण खरे ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर MIM टाउन सदर फैज़ुल्ला ख़ान, स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर्स मोहम्मद शाकिर अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर अहमद, प्रिंसिपल हुसैन शेख ज़हीर, वाइस प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ के अलावा स्टूडेंट्स मौजूद थे। यहाँ पे जो कंपटीशन यहाँ पे की गई थी, यहाँ पे मैथमेटिशियन रामानुजन के तौर पे एक मैथमेटिक्स डे के तौर पे यहाँ पे कंपटीशन रखी गई थी। इसमें सभी लोगों ने एक अच्छा पार्टिसिपेट किया और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम्स इस भैंसा में हर स्कूल में हर एरिया में ऑर्गेनाइज होते रहे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो स्कूल सिलेबस होता है उतना ही सफिशिएंट नहीं होता, उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, जैसे चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लाइब्रेरी में चाहे जाके बुक्स हो, कुछ वो पढ़ना हो, न्यूज़पेपर हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि पेंटिंग हो, क्रिकेट हो या हॉकी हो, फुटबॉल हो, उन चीज़ों में आप अच्छा करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक चीज़ यही अच्छा होता है, यही खराब होता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि IAS IPS ही बड़े होते हैं या कोई डॉक्टर ही बड़ा होता है। मेरा मानना है जो भी जिस सेक्टर में है वहाँ पे आप अपना बेस कीजिए। कोई चाय वाला भी बेच रहा है तो चाय वाला ऐसा बेचना चाहिए कि सबको पैसा को पता होना चाहिए इसकी यहाँ पे अच्छी चाय मिलती है, तो उसका सक्सेस। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के जिले राजन्ना सिलसिला के एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन। दुबई से आए एक शख्स के ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जाने पर गांव वालों ने लिया फैसला। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मुतालिक हाई कोर्ट में हुई समाअत। त्योहारों पर पाबंदी लगाने, अंदरून 2 दिन अहकाम जारी करने हुकूमत को हिदायत। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर नाकाम तलबा को फौरी कामयाब करार देने का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी की भूख हड़ताल। कौमी यौम किसान के मौके पर KTR की मुबारकबाद। ट्वीट के जरिए धान और दीगर मसाइल पर मरकजी हुकूमत पर की नुक्ताचीनी। माधापुर SOT पुलिस ने ड्रग्स के साथ किया 3 अफराद को गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के लिए बेहतर मुजाहरा करने की कोशिश करूंगा। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने सचिन तेंदुलकर की सताइश का दिया जवाब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।